Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical question. If you are satisfied with the explanation, so do like, share, and subscribe the channel for getting more information through this platform. Today, in this video, we are going to learn or to understand how we can change an improper fraction into proper fraction, and after that we can resolve the fraction into its partial fraction. आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिकम्पोज करते हैं, वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Let's start to solve or to understand question number 5, question number 6 and question number 7, exercise 21.1 which is related to improper fraction. As I have already explained to you, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि question should be in प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है, जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन की डीकम्पोजिशन करनी है तो क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म. बट नाउ द सिचुएशन इज़ दैट कि वी हैव अ क्वेश्चन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक्सरसाइज 21.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन किस फॉर्म में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है. इट मीन कि वी नीड टू चेंज द क्वेश्चन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म, देन वी कैन रिजॉल्व इट इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन. अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम जो है न्यूमरेटर, बेसिकली ऊपर वाला जो नंबर होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है वो न्यूमरेटर होता है, एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, लोअर वन. ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऊपर वाली वैल्यूज़ को, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमें डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन fraction is an improper fraction. ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन दी गई है ये कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब हमें क्या करना है? वी नीड टू चेंज इट इनटू प्रॉपर fraction, so we will divide the numerator by its denominator. ये आपने लिखना लाजमी है ताकि इससे आपके क्वेश्चन की क्लियर एक्सप्लेनेशन हो. क्या लिखा है कि जो बात आपको समझाई है वही एज इट इज़ मैंने अपने स्टेटमेंट में लिख दी कि गिवन फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. वी नीड टू चेंज इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें इसको चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर. इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. हाउ वी कैन डिवाइड द क्वेश्चन, कैसे डिवाइड करेंगे? ये देखिए, मैं भी यहाँ क्वेश्चन के साथ ही कर रही हूँ, रफ कॉलम में नहीं कर रही हूँ, आप भी क्वेश्चन के साथ ही करेंगे. हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर. न्यूमरेटर क्या है? 9x प्लस 8. डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर. इट मीन्स कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सेम जो क्वेश्चन गिवन है वही आंसर हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर्स प्रोडक्ट में आते हैं इनकी साइन चेंज हो जाती है. ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया. ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी और हमारे 9 में से 1 माइनस किया तो 8x प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 14. ठीक है, अब हम इसको अगेन डिवाइड नहीं कर सकते. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एस माइनस 6 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया. तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्लस, लेकिन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं.
8x प्लस 14, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है अब यही हम कंसिडर करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा जी, अब ज़रा क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सॉल्व किया था, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर मिडिल टर्म को ब्रेक किया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। नाउ वी विल ब्रेक मिडिल टर्म, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम न्यूमरेटर को टच नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिड वाला नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास जो दो नंबर आएंगे वो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। किस तरीके से 3 को 3 माइनस 2 हमने किया तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। और 3 2 ज़ा 6 और x मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14। मैं कंप्लीट सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि कहीं पर भी आपको कोई इशू ना आए। यहाँ पर हमारे पास सेट बन जाएगा, ठीक है, इसमें से हम को डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 जो दोनों कॉमन है और x माइनस 2, ठीक है। ये तो अब आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट कम फॉर द नेक्स्ट पेज, मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसीडर एक्सप्रेशन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। नाउ अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अपनी इक्वेशन को लिख रहे हैं। अब हम कौन सी एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर जो हमने 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2, ठीक है, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको अगेन लिखते हैं, 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू a1 एज इट इज़, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा प्लस a2 के साथ आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब सिंपली जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन में वैसे ही करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 8x प्लस 14 एज इट इज़ आ गया, x प्लस 3 x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 एलसीएम लेके x माइनस 2, a1 x प्लस 3 से डिवाइड हो गया तो a1 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस a2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 विल बी डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x माइनस 2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम x माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया, 8x प्लस 14 इज इक्वल टू a1 x माइनस 2 प्लस a2 x प्लस 3, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो है वो इसमें क्या करेंगे,
अब हम इसके अंदर x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के आंसर्स मालूम करते जाएंगे। अब इससे आगे कोई भी मुश्किल इसके अंदर स्टेप नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि हम a1 और a2 मालूम कर सकें। a1 मालूम करने के लिए a2 को कैंसिल करना होगा, a2 मालूम करने के लिए a1 को कैंसिल करना होगा। ठीक है, a1 मालूम करना है तो मैं a2 को कैंसिल करती हूँ। a2 को कैंसिल करने के लिए मुझे +3 है तो यहाँ -3 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं लिख देती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम x पुट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया। x के रिप्लेसमेंट में क्या सब्स्टिट्यूट होगा, -3 + 14 इज इक्वल टू a1। x के रिप्लेसमेंट में -3 -2 प्लस a2। x के रिप्लेसमेंट में -3 +3 क्वेश्चन में +3 -3 कैंसिल, 8 3 ज़ा 24 माइनस में +14। a1 इज इक्वल टू -3 -3 साइन माइनस की -3 + 2 5 प्लस a2 के साथ हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, तो a2 भी हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की 10 -5 a1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a1। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो a1 हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, a1 हमारे पास आ गया 2। अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अगेन सेम वही प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन इक्वेशन नंबर 2। 8 x विल बी सब्सटीट्यूट बाय 2 + 14 इज़ इक्वल टू a1। x के रिप्लेसमेंट में 2 आ गया, -2 हमारे पास पहले लिखा था, प्लस a2। x के सब्सटीट्यूट में हमारे पास 2 आ गया और यहाँ था +3। ठीक है, +2 -2 कैंसिल, 8 2 ज़ा 16 + 14 इज इक्वल टू a1 0 हो गया, a2 2 + 3 5। ठीक, 16 + 14 30, 0 + 5 a2 30 इज इक्वल टू 5 a2। हमें a2 मालूम करना है तो 30 से 5 डिवाइडेड हो जाएगा। a2 5 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, तो हमारे पास a2 क्या आ गया 6। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a2। अब हमें क्या करना है, पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास गिवन थी उसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें a2 पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी, x² + 9x + 8 अपॉन x² + x - 6 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हमने जो सॉल्व किया था तो a1 और a2 आया, तो 2 अपॉन x + 3a1 + 6a2 x - 2। आई थिंक आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं। मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको शो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पूरा स्टेटमेंट लिखा, फिर डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिवीजन से इसको सॉल्व किया। जब डिवीजन से सॉल्व किया देन उसके बाद हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको जिस तरीके से नॉर्मली सॉल्व करते जाते हैं उसी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। a1 और a2 की वैल्यूज़ पुट कर फाइंड आउट करी और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। द क्वेश्चन इज इन गिवन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन किस फॉर्म में मौजूद है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और हमें इसको किस में चेंज करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द सेम स्टेटमेंट कि जो है हम पूरा सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। गिवन फ्रैक्शन इज एन improper fraction, so we need to change it
in proper fraction, so we will divide the numerator by its denominator। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए सिंपली क्या है, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो इनसाइड द ब्रैकेट होगा और जो न्यूमरेटर का नंबर है वो इनसाइड द ब्रैकेट होगा, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो आउटसाइड फ्रॉम दी ब्रैकेट होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी और हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, एक्स। प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, 14 माइनस 3 11। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गए। अब हमें इसको इस फॉर्म के थ्रू ही सॉल्व करना है। नाउ द गिवन फ्रैक्शन इज, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस होगा, ये वाला 1 प्लस होगा, x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये अब हमारे पास क्वेश्चन की प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, वही जिस तरीके से अभी मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नाउ वी विल कंसीडर x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। मूव फॉर द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगी, मिडिल टर्म ब्रेक होके किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करिए, x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x लेकर आना है और 3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन हो गई है x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो कॉमन आ गया, तो x माइनस 3, यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो क्वेश्चन हो गया x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया। अब हम यहाँ पर प्लस वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो मैं क्या करूँगी कि प्लस वाले ब्रैकेट को पहले लिख दूँगी, x प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है, ये मैंने इसके ब्रैकेट को पहले लिख दिया। अब हमने क्या कर दी, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। 1 प्लस x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 3।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे पास क्या आई है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा थे ना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 स्टेप एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एक तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ता है और दूसरा हमें डिवीजन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब क्वेश्चन सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर x माइनस 11 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3 फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए किसको यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन को, 1 को कंसिडर नहीं करते हैं मिडिल में जो नंबर आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ एज इट इज़ लिखते जाएंगे जैसे हमारे पहले के क्वेश्चन थे, x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू a1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस a2, क्योंकि हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं तो हमारे पास a1 और a2 होंगे, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ लिख दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा a1 के साथ हमारे पास आएगा x माइनस 3 प्लस a2 के साथ हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1। x प्लस 1 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम x प्लस 1, x माइनस 3 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम x प्लस 1। x माइनस 11 इज इक्वल टू a1 x माइनस 3 प्लस a2 x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज़ द टाइम टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड वी कैन गेट द आंसर ऑफ a1 और a2, ठीक है। a1 और a2 का आंसर मालूम करना है। अब हम कैसे मालूम करेंगे, मैं पर लिख देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें x की वैल्यूज़ पुट करनी है तो हम यहाँ पर 3 कंसिडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, x जो है वो हम 3 पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x माइनस 11, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a1, x के रिप्लेसमेंट में 3 आ जाएगा, माइनस 3 हमारी इक्वेशन में मौजूद था, प्लस a2, ठीक है। वहाँ पर भी x था तो 3 आ जाएगा और वहाँ पर क्या था, प्लस 3 था, ठीक है। प्लस 1 था, 3 नहीं था, प्लस 1 था। प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 3 माइनस 11 हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू a1 के साथ 0 प्लस a2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस 8 है, a1 0 हो गया तो क्या हो गया, 4a2। मैं इधर ही आगे सॉल्व कर लेती हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में इज इक्वल टू a2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास a2 क्या आ गया, -2। a2 आ गया हमारे पास -4। अब हम क्या करेंगे, a1 मालूम करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है हम उसी के अंदर लिखेंगे। तो -1 लिख रहे हैं तो -1 माइनस 11 इज इक्वल टू a1, x के रिप्लेसमेंट में -1 -3 प्लस a2 एज इट इज़ -1 एंड +1। +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 12 आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, a2 0 हो जाएगा। -12 इज इक्वल टू -4 a1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a1, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a1 हमारे पास क्या आ गया, 3। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। a1 और a2 हमें कहाँ पर लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 में लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। यहाँ hamaरे पास a1 क्या आया है, 3, तो 3 लिखेंगे, x प्लस 1, उसके बाद माइनस में 2
एक्स माइनस 3। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन को किस फॉर्म में था, अब हम उस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। ये तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है, तो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस में था 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Let's start to understand how to solve question number 7 exercise 21.1 exercise 21.1 केस नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इट मीन्स कि हमें भी इसको भी जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सेम लिखेंगे, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सेम लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं बहुत कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से डिवाइड करना है। अगेन मैं डिवाइड करके आपको पूरा क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि कोई भी एरर ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास कोई एक नंबर आ जाए और हम उसे मल्टीप्लाई कर सकें। तो देखें, अगर हम x माइनस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि एक टर्म जो है वो प्लस में है और एक टर्म हमारे पास माइनस में है। तो सिंपल फार्मूला है कि एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में होती है तो क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको स्क्वायर हो जाता है और दूसरे का भी स्क्वायर हो जाता है और मिड में हमारे पास माइनस आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास 3x क्यूब है, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 12x। तो हम 16x के लिए एक्स स्क्वायर को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 को, तो एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब आ गया और माइनस 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12x। तो जो भी सेम वेरिएबल होंगे हम नंबर्स को उन्हीं के नीचे लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ये मैं लाइन से नीचे लाइन बनाती हूँ ताकि प्लस माइनस चेंज हो जाए। प्लस है माइनस में हो गया, ठीक है, और ये प्लस में चेंज हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पर आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी 4x एंड प्लस 20। ठीक है, अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इट मीन्स के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2x स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 8 इसके पास आएगा हमारे पास, और 8 हमारे पास किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में आएगा। चेंज करेंगे, ये प्लस से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस 4x प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की, और हमारे पास आ गया 12। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया था, वहाँ पर 1 प्लस ऐड हो रहा था, यहाँ पर 3x माइनस 2 हो रहा है, जबकि ये कंसिडरेबल नहीं है। इसका क्वेश्चन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास प्लस क्या आ गया, माइनस 4x प्लस 12, ये पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन आ गई, और एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या, ब्रेक वाला लिखेंगे ताकि हमें a1 और a2 मालूम हो सके, x प्लस 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, वी कंसीडर, अब हम कौन सी इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, माइनस 4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2
एक्स प्लस 2 और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अब हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, किसको कंसिडर कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर किस तरीके से, देखिए -4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 इजिकल टू a1 में हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2, ठीक है, प्लस a2 में क्या आ गया, x प्लस 2, राइट। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास x प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप इजीली आप इसको समझ सकें। ठीक है, अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, -4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। मैं उसी इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम इस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें दोबारा पेज टर्न करना पड़ेगा। x माइनस 2 प्लस a2 x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4x प्लस 12 एज इट इज़ रह जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेंगे जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने लिया है। ठीक है, a1 के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और a2 के साथ हो जाएगा x माइनस 2, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 4x प्लस 12 इजिकल टू a1 x प्लस 2 प्लस a2 x माइनस 2। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या मालूम करना है, अभी तक हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज किया, इसके डिनोमिनेटर को जो है वो हमने ब्रेक नहीं किया है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया, a1 और a2 मालूम किया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, वही जिस तरीके से हम और a1 और a2 की वैल्यूज़ पुट करते जाते थे और अपना आंसर फाइंड आउट करते जाते थे, इसी तरीके से हम करेंगे सिंपल। ठीक है, a1 को हम a2 को कैंसिल करना है तो हम यहाँ पर -2 है +2 कर देंगे और a1 को कैंसिल करना है तो +2 को -2 में कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, -4 x के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 12 a1 x के रिप्लेसमेंट में 2 प्लस 2 प्लस a2 x के रिप्लेसमेंट में 2 माइनस 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 12 इजिकल टू a1 के साथ 2 प्लस 2 4, a2 हमारे पास क्या हो गया 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, यहाँ हमारे पास आ गया 4 इजिकल टू a1 के साथ भी 4, a2 कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू a1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, a1 हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x इजिकल टू, अब हमें x की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ -2 लिख लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, -4 x की जगह पर -2 प्लस 12 इजिकल टू a1। ठीक है, हमने यहाँ पर +2 किया था, हम यहाँ पर -2 कर रहे हैं, a2। ठीक है, तो -2 राइट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, a1 हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा जी -4 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया ये हमारे पास 8 प्लस 12 इजिकल टू a1 हमारे पास 0 हो गया, प्लस a2 हो गया हमारे पास -4। आप क्वेश्चन को पीछे से चेक कर सकते हैं, 8 प्लस 12 हो गया 20 इजिकल टू -4 a2, 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इजिकल टू a2, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो a2 हमारे पास क्या आ गया -5। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमें वही करना है, पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a1 और a2 पुट करने हैं
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x + 12 अपॉन -4x + 12 अपॉन x - 2x प्लस इज इक्वल टू a1 और a2 था। a1 हमारे पास क्या था x - 2 प्लस माइनस में आया 5 तो x + 2। ठीक है, अब हम इसको इसी क्वेश्चन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन गिवन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसमें नोट करेंगे। थ्री एक्स - 2 आया था प्लस 1 अपॉन x - 2 माइनस 5 अपॉन x + 2। दिस इज योर आंसर। आई होप के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे कि हाउ वी कैन चेंज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।